हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में। और सब कैसा आपका स्वास्थ्य है? सब बढ़िया है ना? और उम्मीद करते हैं कि आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। तो अपनी तैयारी का जो टाइम है वो और बढ़ा दीजिए प्रिपरेशन का। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि हुआ तो है नहीं। बस अगर मेहनत की है तो आराम से आप एग्ज़ाम निकालेंगे। और उम्मीद करते हैं आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी चल ही रही होगी। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कराया अलजेब्रा का, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कंप्लीट कराया। और इससे पहले जो एपी तो मैं करा ही रहा था आपको, पॉलिनोमियल मैंने कंप्लीट कराया। उम्मीद करते हैं कि आपने अलजेब्रा की चैप्टर से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और फिट फॉर एग्ज़ाम के साथ बने रहिए। ये जो मैंने प्रीवियस जो वीडियोस डाले वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थे। 4 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं और ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 होगा आपका। इसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन बचे थे जो इम्पोर्टेंट थे एनसीईआरटी के, उसको कंप्लीट करा के हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। ओके, तो बस जी तोड़ मेहनत कीजिए, मन लगा के एकदम। और उम्मीद करते हैं आपके मार्क्स अच्छे आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। और अगर आपको कोई भी इन चैप्टर जो अभी तक मैंने आपको कराए हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको डिस्प्ले किया जाता है, उस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं, है ना? तो आज हम चलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 5। कुछ क्वेश्चंस इसमें बचे थे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और मेहनत करेंगे तो मार्क्स ज़रूर आएंगे। ठीक, तो हम एनसीईआरटी कर रहे थे। तो एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ प्रैक्टिस की थी और हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो इसमें 14th क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे। अब हम 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन जो है मैं जो कराऊंगा वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर कोई भी समस्या आ रही है क्वेश्चन पढ़ने में, बुक आपके पास होगी और डिस्प्ले अगर नहीं हो रहा होगा तो आप इसका हमको सूचित कर दें व्हाट्सएप पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डेज। ठीक है भैया, सबसे पहले हम करते हैं, पेनल्टी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पेनल्टी की बात हो रही है। ओके, तो फर्स्ट डे होता है वो आपका 200 रुपीज़ होता है, 200 रुपीज़। देन 250 सेकेंड डे, 250 रुपीज़ फाइव सेकेंड डे, भाई 250 हो गया, रुपीज़ हटा देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। 250 नेक्स्ट डे आपका, थर्ड डे जो 300। इस तरह से आपके कुछ 30 डेज तक अगर देखते हैं, 30 डेज तक अगर जाते हैं, 30 डेज तक जाते हैं, तो बताना है कि कितनी पेनल्टी इस कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी पड़ी, है ना? 30 डेज की बात की गई है। अब सुनिए, 30 डेज की बात की गई है, मतलब 30 टर्म्स की बात की गई है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको n इजकल टू आपका 30 हो गया। बात की गई है फर्स्ट डे की, तो 200 रुपीज़ है यहाँ पर, 200 रुपीज़। और एक चीज़ हम डी निकालते हैं यहाँ से, A2 माइनस A1 करके, तो 250 माइनस 200 ये आएगा आपका 50 रुपीज़। ठीक, सॉरी 50, इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको फार्मूले। हमने nth टर्म का फार्मूला देखा था, nth टर्म फाइंड करने का, nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या था? तो वो था an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला। ठीक, एपी सीरीज जो बनती है भैया, जनरल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से होती है, ये होती है एपी सीरीज आपकी। और एक होता था सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना, सम ऑफ nth टर्म फाइंड करने के लिए आता है। ठीक,
और ये जो सम ऑफ n टर्म है उसी वही हम निकाल रहे हैं, उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सम ऑफ n टर्म जो होता है वो n/2 और ब्रैकेट में होता है आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं n/2 या आता आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक, ये कुछ फार्मूलाज थे जो कि आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे, रट गए होंगे क्वेश्चंस करते करते, और अगर नहीं रटे हैं तो इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, इस पर बेस्ड आपके 1-2 क्वेश्चन वहाँ पर बनने हैं, है ना। तो ये जो आपकी सीरीज बन गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये फर्स्ट डे आपका 200 रुपीज़ पेनल्टी, और इसी तरीके से 50-50 रुपये डे बाई डे बढ़ती जाती है। ठीक, और 30 डेज तक उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ी तो वही हमको निकालना है ना। तो ये n हमको मिल गया, यहाँ से a मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गई, यहाँ से कॉमन डिफरेंस 50 मिल गया, और यहाँ पर हमको निकालना है S30, ये फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फार्मूला होता है Sn = n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। काफ़ी लोगों की दिक्कत ये थी कि वो उन्होंने मैसेज किया था कि सर आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करिए, पहले से आपका जो कंटेंट है वो दिख तो रहा है बोर्ड पर, लेकिन थोड़ा सा और साइज बड़ा कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपसे आपकी बात मान ली और आज से मैंने साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। तो S30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह आप 30 रखेंगे, 30/2, फर्स्ट टर्म आपकी 200 प्लस n क्या है आपका 30-1, और d की वैल्यू जो आई आपकी 50 रुपीज़ ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी पेनल्टी में। ठीक है, डे बाई डे, है ना। तो इससे जब हमने 30 को जब हमने 2 से जब काटा तो 15, और ये अंदर आपका बचा 400 प्लस, और ये आपका 29 इंटू 50। क्लियर? क्लियर। तो ये आपका जो आया 15 और अंडर 400, ठीक है, और ये देखिए 5-9 या 45, 5-2 या 10, और ये 14, और एक ये 0। ठीक, ये आपका जो हुआ 15 इंटू ये आपका 1850, इसको ऐड करके अब कितना बनता है, 15-5 75, 15-8 120, 120 और 127, 12 कैरी गया, 15 एकम 15, और ये 27 750 आपका आंसर आया। ठीक है, इतनी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ी 30 डेज तक। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैंने दिल से कहा ढूंढता है जहां। सॉन्ग यार सुनता हूँ बड़ा मज़ा आता है, एक रोग मूवी है उसके सॉन्ग यार कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, मुझे पसंद आते हैं। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, बहुत गजब का सॉन्ग है, एंजॉयमेंट के लिए कभी कभी सुन लेता हूँ मैं। ठीक है, 16th क्वेश्चन पर आते हैं भैया। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा वहाँ पर। अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to the student of a school for their overall academic performance। ठीक है भैया, 700 रुपीज़ उन्होंने क्या कर दिया, कैश प्राइज रख दिया। ईच प्राइज देखा जाए 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। ठीक है, लेट द प्राइज बी, क्या मान लें, एक्स मान लें, बिल्कुल मान लीजिए सर, एक्स प्राइज मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें यह बोल रहा है अ सम ऑफ 700। ठीक है, यहां पर क्या दे दिया इन्होंने, ठीक है, एसएन है जो वो 700 दे दिया। ठीक, सम इतना कैश प्राइस है। ठीक, ठीक है, अब क्या है, ईच प्राइस 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो पहला प्राइस अगर हमने एक्स माना, पहला प्राइस अगर एक्स माना
तो दूसरा जो प्राइस हो जाएगा वो आपका 20 लेस देन हो जाएगा, और ये आपका 20 लेस देन, और नेक्स्ट भी आपका 20 लेस देन हो जाएगा। इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो पहला प्राइस आपका x हमने लेट किया, दूसरा x माइनस 20, और तीसरा आया आपका x माइनस 40। इस तरह से ये चलता चला गया, ठीक। इतना कैश प्राइस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ठीक। तो ये आपका जो दिया SN है वो 700 है, क्लियर। तो मैं यहीं पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से आपको जो A फाइंड हुआ फर्स्ट टर्म वो आपकी x है, D आपकी कितनी आएगी x माइनस 20 माइनस एक्स, ये x कैंसिल हो गया, ये आपका आया माइनस 20। अब ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, सम जो दे रखा है SN इजगल टू कितना दे रखा है 700। फार्मूला क्या होता है n/2, और ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये जो आपको दे दिया गया है, ठीक है। कहाँ गई भाई, हाँ जी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ सम ऑफ 700 टू परफॉर्मेंस, ठीक है, 20 फाइंड द ईच प्राइस कैश, ठीक है। हाँ 7 कैश प्राइसेस हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस n को आप लिख लीजिए यहाँ पर 7, क्योंकि टोटल जो कैश प्राइस है, टोटल कैश प्राइस है जो, वो आपकी दे रखी है 7, इस तरह से दे रखी है 7 कैश प्राइस, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल के आया भाई, S7 इज इक्वल टू 7/2, और ये 2 a को हमने x माना है, n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना आया था माइनस का 20। क्लियर देख रहा होगा, काफ़ी बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं। S7 है वो आपका कैश प्राइस जो टोटल दे रखा है वो 700 दे रखा है, 7/2 2x प्लस 6 इंटू माइनस का 20। क्लियर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो इधर गया ये आपका हो गया 1400, ये 7 आपका नीचे आया क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और यहाँ से 2x माइनस 120, ठीक। 7 से काटेंगे ये 200 आ जाएगा, तो 200 आपका जो होगा यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 120। सेम एज इट इज अगर देखेंगे तो ये 320 हो गया 2x, तो x इजकल टू आपका आया यहाँ से 320 अपॉन 2, और ये आपका बना 160। तो पहला कैश प्राइस जो आपका हुआ 160, दूसरा जो आपका हुआ 140, 20 लेस देन है ना, और ये आपका हुआ 120। इस तरह से आपके 7 कैश प्राइस आ गए, ठीक है। यही आपको एपी सीरीज फाइंड करनी थी, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और ध्यान रहे कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करें, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, और समझने के बाद उस पर एक्शन लीजिए, ठीक। चलेंगे 17th क्वेश्चन की तरफ। मैंने दिल से ढूंढता खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता खूबसूरत। हाँ भाई 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ अ प्लांटिंग ट्री, भैया ठीक है, प्लांट ट्री करने का सोचा। अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने प्लांटिंग करने की
सोची, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, और ये डिसाइड किया गया कि ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास। जो जिस नंबर की वो क्लास होगी उतने ही प्लांट लगाएंगे। जैसे क्लास 1 होगी तो 1 पेड़ लगाएगा, क्लास 2 होगी तो 2 पेड़ लगाएंगे, और क्लास 3 होगी तो 3 पेड़ लगाएंगे। इस तरह से जो आपकी क्लास है 12 तक लगाएंगे, मतलब 12th वाला जो क्लास होगा वो 12 पौधे लगाएगा, ठीक है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। ठीक है भैया। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। और 3 सेक्शन है सारी क्लासेस की, अगर देखा जाए तो 3 सेक्शन है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, कौन सा क्वेश्चन है भैया? 17 क्वेश्चन में ये बोला गया है, सुनिए। स्टूडेंट है, ग्रुप है, उन्होंने ये सोचा, उनके स्कूल के आसपास काफ़ी एयर पॉल्यूशन रहता होगा, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम प्लांट ट्री करें तो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन डिसीजन ये हुआ कि जो जिस क्लास का बच्चा होगा उस क्लास से केवल 1 पौधा, या फिर जितने नंबर ऑफ क्लास होंगे मतलब उस हिसाब से होगा। जैसे क्लास 1 है 1 पौधा लगाएगा, क्लास 2 2 पौधे, क्लास 3 3 पौधे, क्लास 4 4 पौधे, इस तरह से लगाएंगे। और सभी क्लास के सेक्शन 3 है, मतलब क्लास 1 का सेक्शन 3, क्लास 2 का सेक्शन 3, इस तरह से। हम क्या करेंगे, पहले एक सेक्शन पे निकालेंगे, बाद में 3 सेक्शन का निकाल लेंगे, ठीक। तो करना क्या है कि क्लास 1 से लेके कहां से कहां तक देखा जाए तो क्लास 1 से लेके भैया इस तरह से अगर देखा जाए विद्यालय में क्लास 12th तक है, क्लियर। पहली क्लास का जो सेक्शन है, एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली क्लास का सेक्शन है वो 1 पौधा लगाएगा, दूसरी क्लास का 2 पौधे लगाएगा, तीसरी क्लास का 3 पौधे लगाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो कक्षा जो 12 मतलब क्लास 12th का होगा वो कितने पौधे लगाएगा? 12। ये आपकी एपी सीरीज बन गई, यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहीं पर बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकालेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by 1 सेक्शन। हम एक सेक्शन की बात करेंगे पहले, ठीक। क्या होता है फार्मूला? Sn इज इक्वल्स टू n/2, और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका हुआ, ठीक। Sn है जो हमको अभी नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ से 12 क्लास है तो n इजकल टू तो 12 हो गया, ठीक। a इजकल टू जो आपका निकल के आया पहला, ठीक है, और d इजकल टू जो आया 2 - 1 इजकल टू 1। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि n कहाँ से आया? टोटल नंबर ऑफ क्लास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्लास कितने हैं पूरे स्कूल में? 12, ठीक है। तो वहाँ से आ गया पहला जो क्लास है वो कितना प्लांट करेगा? 1 पौधा, तो 1 ले लिया फर्स्ट टर्म, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2 - 1 1 होगा, ठीक। अब इसमें 1 by 1 पुट करते हैं, तो n की जगह अगर हम 12 पुट कर दें तो ये 12/2, 2 a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी थी? 12 - 1, और d की वैल्यू भी आपकी आ गई 1। तो S12 कितना आया निकल के यहाँ से? ये आपका कैंसिल होके 6 हो गया, ठीक है, और ये 2 प्लस 11, ठीक। S12 अगर देखा जाए 11 2 13, और ये आपके 78 प्लांट्स हो गए। 78 प्लांट्स कितने? एक सेक्शन के द्वारा 78 प्लांट हो गए, प्लांट वहां पर ठीक किए गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटिंग बाई 3 सेक्शन की बात कर लेते हैं। कितने? 3 सेक्शन। तो 3 सेक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8 या 24, 7 या 21 और 2 23, तो 334 प्लांट है। वो पूरे जो विद्यालय में जितने स्टूडेंट थे, पूरे कक्षा में जो जितने बच्चे थे, मतलब हर एक सेक्शन से जितना सेक्शन मतलब जितने क्लास का था उन लोगों ने इतने प्लांट्स यहाँ पर प्लांट किए, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, बस यही था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पिक्चरों जो आप मूवी वूवी देखते हैं उससे अब अभी थोड़ा दूरी बना लीजिए 1-2 महीने के लिए सीरियल से। बहुत से लोग तारक मेहता देखते हैं, तो भैया तारक मेहता देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, बुक मेहता देखिए, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पाइरल 18th क्वेश्चन है ये, ठीक है, 18th क्वेश्चन है। आ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली, ठीक है, ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर। अच्छा फिगर दे रखा होगा इसमें, फिगर जो दे रखा है आपका तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ठीक। यहाँ से ये इस तरह से चल रहा, ये जो यहाँ से गया ये यहाँ पर आ गया, ठीक, और इस तरह से ये चला गया, ठीक। ये आपका L3 L1 जो दे रखा है, L2 ये आपका है, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से दीजिए, देखिए एक स्पाइरल है, स्पाइरल इसी तरीके का तो होता है ना, स्पाइरल आपने कॉपी देखी होगी, वो इस तरह से होता है स्पाइरल, है स्पाइरल। सक्सेसिव सेमी सर्किल है, ठीक है, और स्टार्टिंग एट द सेंटर ए, रेडाई इसकी दे रखी है वो 0.5, ठीक है, और 1.1 फिर 1.52, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, टोटल लेंथ बतानी है 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल। ये जो आपका है यहाँ से अगर देखा जाए, ये जो पोर्शन, ये इतना, ये आपका क्या है, एक तरह से ये आपका सेमी सर्किल ही तो हुआ। तो भैया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कितना होगा, पाई आर ले लें। देखिए सेमी सर्किल जो होता है वो होता तो पाई आर प्लस 2r है, ये ध्यान रखिएगा ये, लेकिन उसमें ये चीज़ जुड़ी हुई होती है, ये जो आपका जो बेस है। लेकिन स्पाइरल में आप कहाँ पर वो लाइन लाएंगे, ठीक है, तो स्पाइरल है तो आप समझ जाइए, तो उसमें आर, ये तो पाई आर सिस्टम है ही, और ये आर ये वाला 2r जो ऐड होता है, ये पोर्शन इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम पेरीमीटर लेके चलेंगे, इतना क्लियर है। तो पहली रेडाई हम देख लेते हैं कितनी है, 0.5, दूसरी कितनी है 1, फिर 1.5, ये रेडाई हमने नोट कर ली। रेडियस दे रखा है, सेमी सर्किल जो बढ़ता हुआ चला जा रहा है वो इस हिसाब से है, ठीक है। अब सुनिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, तो पहले वाले का निकालते हैं। फर्स्ट वाले का पेरीमीटर कितना आएगा, पाई, और रेडियस कितना आपका 0.5। 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। पहला तो आपका आ गया पाई/2, ठीक। सेकंड वाले सेमी सर्किल का देखते हैं क्या आएगा, पाई, और ये आपका 1, तो हम कह सकते हैं ये आ गया आपका पाई। थर्ड वाले का देखते हैं कितना आ गया, पाई, और ये 1.5। 1.5 को आप क्या लिखते हैं, 3/2, तो 3/2 पाई। ये आपको सेमी सर्किल इस तरह से सीरीज जा रही है, ठीक है। निकालना क्या है कि 13 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो भैया S13 आपको चाहिए, S13 ये चाहिए आपको, ठीक। आप समझिए यहां से सीरीज जो आपकी बन रही है वो क्या बन रही है, पहली तो आपकी पाई/2, सेकेंड वन पाई, देन 3 पाई/2, इस तरह से आपको जाना है कहाँ तक, 13 टर्म्स तक, 13 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तक, ठीक। तो n इजकल टू यहाँ से जो हमको मिल गया वो कितना मिल गया, n जो आपको मिला है यहाँ से वो 13 मिल गया, a आपको जो मिल गया यहाँ से पाई/2 मिल गया, और d यहाँ से कितना मिलेगा, पाई माइनस पाई/2। भैया स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। ये भी आपका आएगा पाई/2, ये आपको d मिल गया, ठीक। इस सारी चीज़ों को इसके फार्मूले में रख देना है। तो S13 क्या है, S13 इज इक्वल टू 13/2, और ये आपका आया 2, a कितना पाई/2, ठीक, प्लस 2a प्लस n-1, मतलब 13 - 1,
इंटू डी, डी कितना π/2, ठीक, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। 13/2 हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये कट नहीं रहा है, 2 से 2 कट, तो ये आया आपका पाई, प्लस ये आपका कितना हुआ 12, और 2 से जब 12 हम काट देंगे तो आएगा आपका 6 पाई, ठीक है। यहां से जो आपको मिला 13/2 7 पाई, ठीक, तेरह 791 ये पाई, ये आप, ठीक है। यहां से आपको 91/2 पाई मिल गया। अब क्वेश्चन में ये बोला पाई की वैल्यू हम 22/7 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो 91/2 इंटू 22/7, तो 7 से जब काटेंगे इसको तो 13 आएगा, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 13 इंटू 11 143। तो भैया हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो स्पाइरल जो सेमी सर्किल है ना, इसकी टोटल जो लेंथ हो गई आपकी, स्पाइरल की टोटल वायर की जो लेंथ हो गई वो आपकी 143 हो गई, कितना सेंटीमीटर में, 143 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक, 143 सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और प्रैक्टिस आप करें जी तोड़ मेहनत करके। क्लास 12th वाले मेहनत कर रहे हैं ना, मनीष सर जो लेक्चर डाल रहे हैं, क्लास 12th वाले भी देखते रहें, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करा रहे हैं वो, उनको क्लास दी गई है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको, और मैं यही कोशिश करूंगा कि आप कहीं पर भी कोई चूक ना हो आपका, बहुत अच्छे से आपको आ जाए चीज़ें। स्पाइरल वाला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम अपने 19 क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, इस चैप्टर का, उसके बाद इस चैप्टर का स्वाहा कर देंगे। 200 लॉक्स, ठीक है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन बॉटम रो। देखिए एक बॉटम रो दी रखी है, इसमें कुछ तरीके से ये इस तरीके से ये लट्ठे हैं, ठीक है, लट्ठे बोलते हैं इनको, ये जो है वो आपके पहले उसमें है जो 20 है, ठीक है, फिर दूसरी रो में जब जाएंगे तो उसके बाद ये 19 हो गए, इस तरह से ये घटते चले जाते हैं, ठीक है, ऊपर तक, ठीक है। तो हाउ मैनी रोज, रोज मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है, हाउ मैनी रोज आर 200 लॉक प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, ठीक है। सॉरी, तो देखिए पहली जो नीचे बॉटम रो में है वो आपको 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, इस तरह से देखा जाए तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब एसएन जो आपको दे रखा है, एसएन 200 लॉक्स है ना, पूरे 200 है, ये चीज क्लियर, 200। फार्मूला लगाएंगे यहाँ सीधे सीधे, क्या होता है, एसएन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ लट्ठाज कितने हैं, ठीक, 200 है, 200 यहाँ से हमने पुट कर दिया, n/2 ऐसे ही रखेंगे, 2 पहले वाले टर्म में कितना 20 प्लस n-1 अभी हमको नहीं पता, d कितना, इसमें गैपिंग कितनी -1 की, तो -1 आ गया, ठीक। ये आपका इधर गया 400, ये n क्या है, नंबर ऑफ इनकी वैल्यू, ठीक है, ये आपका आया 40 प्लस,
देखिए ये -1 की हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -n और +1, कोई दिक्कत है? 400 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में आपका 41 -n। अब क्या करें भाई, 400 को हमने ऐसे लिख लिया इजकल टू 41n - n स्क्वायर। तो n स्क्वायर वाली ये सारी टर्म इधर ले आए, n स्क्वायर - 41n + 400 इज इक्वल टू 0। 400 के हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या होंगे, ये मैंने सॉल्व कर दिए, 50, 2 से 25, 550। ठीक, अब सुनिए 41 हमको बनाना है तो कैसे बनेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 ठीक है, और 5 5 जा 25, और 25 और 16 जो होता है इसको ऐड करके 41 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, n स्क्वायर माइनस देखा जाए क्या होगा, 16n - 25n + 400 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करना मैंने आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सिखा चुका हूँ, ठीक, सॉरी क्वाड्रेटिक में सिखा चुका हूँ, है ना, तो आपको आने चाहिए। इन दो को आप सॉल्व करेंगे, n है n - 16 और -25 कॉमन निकाल लेंगे तो n - 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी मिलेगी वो n इक्वल टू 16 और एक आएगी आपकी n इक्वल टू 25। ठीक, ये आपकी आ गई नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब इसमें जो पूछ रहा है हाउ मैनी लॉक्स, हाउ मैनी रोज, ये रोज आ गई आपकी, ठीक है, कि इतनी रोज हो सकती हैं, है ना। हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, ठीक है, टॉप रो में निकालना है भाई। देखो अगर हम n इक्वल टू 16 लेके चलते हैं और एक चलेंगे n इक्वल टू 25 लेके, तो इसमें देखते हैं कौन सा चीज़ पॉसिबल होगा। तो an की वैल्यू हमको निकालनी है, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो an 16 अगर रख दें n की जगह तो a की वैल्यू कितनी आई आपकी 20 प्लस 16 - 1 इंटू डी आपका कितना है -1, तो 20 और ये आपका देखो 15 और -15 ये आपका आया 5। ठीक, ये चीज़ आई। देन इससे जरा फाइंड करते हैं, a 25 निकालेंगे तो a प्लस 24d तो ये होता है, तो a कितना आपका 20 प्लस 24 और d आपका -1, तो 20 माइनस 24। तो एक बात बताइए माइनस का आया, क्या ये पॉसिबल है? किसी भी रो में अगर जो लट्ठे रखे हुए हैं, ठीक है, उसको आप ये बताइए कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो ये नेगेटिव होने की वजह से इस टर्म को नेग्लिजिबल कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 5 और इधर से आपका आएगा नंबर ऑफ लॉक्स हैं वो इतने हो गए। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मैं अब रफ कर देता हूँ क्योंकि और भी टीचर्स हैं वो अपने लेक्चर यहाँ पर बनाते हैं, तो हमारा जो परम कर्तव्य यही है कि उनको हम बोर्ड पूरा साफ करके दें। आग लगा देनी है भाई साहब, इस बार बोर्ड एग्जाम में सब तोड़ ताड़ के रख देंगे एकदम। और आपको कोई भी समस्या है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपने उस व्हाट्सएप नंबर पर। और जी तोड़ मेहनत करते रहिए। एपी आपका खत्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर को मूव करेंगे। जो ये चैप्टर्स मैंने कराए हैं जिनसे आप पूरी तरीके से भली भांति परिचित हैं, कौन सा? क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे नहीं लगता आपको इन चैप्टर्स में कुछ अब समस्या आनी चाहिए। अगर समस्या आती भी है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं, तो वीडियो को पूरा जो अभी रिकॉर्डेड है पूरा देखें, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हम मिलते हैं अब दूसरे लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ।
शुरू करेंगे। और ध्यान है मुझे कि आप जो मैसेज करते हैं मैं सब पढ़ता हूँ, ठीक है, रीड करता हूँ कि कौन से चैप्टर में आपको कौन सी प्रॉब्लम है। मैं सारे चैप्टर्स आपको यहाँ फिनिश कराऊंगा और आप लोग बस मन लगा के पढ़ाई करिए। एपी मैंने फिनिश कर दिया आज। इसके 5 लेक्चर हो गए, इन 5 लेक्चर को आप देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि एपी में आपको कोई समस्या होने वाली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक एनर्जी आप बनाए रखें अंदर और जी तोड़ मेहनत करिए। और अपने स्वास्थ्य का मैं ये बताना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बसंत पंचमी आ रही है, पतंगे ज़्यादा ना उड़ाएं, ठीक है। और इसमें तो आपको केवल पढ़ाई में ही डूबना चाहिए। मूवी हुई, सीरियल हुई, तारक मेहता हुआ, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। और अब बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिए। अच्छा चलते हैं, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।